हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम बात करें तो इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट और कोफिशिएंट है उसके बीच में रिलेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ रूट और उसके बाद कुछ ग्राफिकल आइडियाज लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो कोई भी इक्वेशन जो कि इस फॉर्म में हो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, कोई भी इक्वेशन जो कि इस फॉर्म में हो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, जहां पर a नॉट इक्वल टू 0 होना होगा, ऐसे इक्वेशन को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहते हैं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम यहां ध्यान देंगे कि जो लेफ्ट साइड है मेरा वो एक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहने का मतलब हो गया कि इसका डिग्री क्या है, यहाँ पे x का डिग्री हाईएस्ट पावर क्या है 2, दैट इज यहाँ पे डिग्री क्या है, डिग्री यहाँ पे 2 है। तो इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। और कभी भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम 0 से इक्वेट कर देते हैं तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। अब यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 क्यों हुआ? क्योंकि अगर a 0 हो गया यहाँ पे तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, ये टर्म वैनिश हो जाएगा, तो यहाँ पे एक लीनियर बन जाएगा। इसी कारण से ये कंडीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मस्ट है। अब यहां पर अगर हम ध्यान दें कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें से कुछ x ऐसा एग्जांपल अगर हम ले, यहां पर एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये कैसा इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप देख सकते हैं अगर ये ऐसा रहा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। c 0 हो सकता है, डजंट मैटर। अब यहां पर देखें, अगर एक और एग्जांपल लें, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट अगर हम बात करें यहां पे 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री क्या है यहाँ पे 1 और a क्या हो गया यहाँ पे 0। तो बस ध्यान रखना आप लोगों को कि a 0 नहीं हो कोई भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बोलने के लिए। क्लियर? अब यहां पर अगर हम देखें, आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये x एक यहाँ पे वेरिएबल का इक्वेशन, एक वेरिएबल का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब यहां पर कुछ x ऐसा होगा, कुछ x का वैल्यू ऐसा होगा जिसको पुट करने पर लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर हो जाए। कुछ x ऐसा होगा जिसको पुट करने पे लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर हो जाए। जैसे अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं, x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए, तो 1 अगर हम पुट कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दैट इज हम देखें ध्यान से तो 1 पुट करने पे क्या हो रहा है, ये लेफ्ट साइड 0 बन जा रहा है, लेफ्ट साइड 0 बन जा रहा है, दैट इज राइट साइड के बराबर आ जा रहा है। तो कुछ x ऐसा होगा जिसको पुट करने पर लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर हो जाए। वैसे x को क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ऐसा x जो इसको सेटिस्फाई करे। क्लियर? जैसे यहां पर भी देख रहे हैं रूट्स क्या हो जाएगा, यहां पे भी देख रहे हैं रूट्स हो जाएगा, यहां पे x इक्वल टू 2 पुट कीजिए, एक रूट्स हो जाएगा x इक्वल टू 2। हम पूरा रूट्स हम नहीं बता रहे हैं, एक और वैल्यू होगा, एक और वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 हो जाएगा। इसका भी सिमिलरली 2 वैल्यू होगा, क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 और दूसरा x इज इक्वल टू 3। क्लियर? तो रूट्स क्या हो गया, रूट्स हो गया वो x जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या रूट्स निकालने के लिए हम लोग ऐसे रैंडमली पुट करके देखेंगे या कोई
स्टैंडर्ड तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने के लिए। तो पुट करके तो जनरली नहीं देखेंगे और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि इस केस में हो रहा है, बट अगर कोई रैंडम हम बता दें, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं ऐसा एक्स स्क्वायर माइनस 550x प्लस 270 इज इक्वल टू 0, चेक कीजिए ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर? तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहां पर अगर हम इसका रूट्स निकालें तो ये क्या होगा, ये गेस करना यहां पे डिफिकल्ट है। क्लियर? तो कोई एक स्टैंडर्ड तरीका होगा रूट्स निकालने का, हम लोग वही देखेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? अब हमको इसका रूट निकालना है, तो रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पर हम परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि अगर हम परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट कर लिए तो स्क्वायर ऑफ समथिंग बराबर k हो जाएगा, तो उसको प्लस माइनस k करके इसका डिग्री लीनियर कर सकते हैं और फिर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए अब देखेंगे, आई होप आप लोगों को परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने आता होगा, अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, यहां पर आप फोकस कर सकते हैं। अब यहां पे देख रहे हैं कि a इंटू एक्स स्क्वायर, क्या ये टर्म परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। तो इस परफेक्ट स्क्वायर बनाना मतलब क्या हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है इसको, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नहीं, परफेक्ट स्क्वायर के लिए एक कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। तो अगर हम a यहाँ पे कॉमन ले लें तो ax एक्स स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पे b बाय ए हो गया इंटू एक्स प्लस c बाय ए इज इक्वल टू 0, यही हो जाएगा। अगर हम और बात करें यहां पर a इंटू, अब ये a स्क्वायर हो गया, चेक कीजिए ये टर्म जो है हमारा, ये टर्म a स्क्वायर है, चेक करो ये टर्म a स्क्वायर है। अब यहां पर सेकेंड टर्म में कुछ भी आया होगा, क्या होगा, 2ab आया होगा। तो अगर हम a ये है तो ये a है, ये टर्म क्या है, a। इसका मतलब है कि यहां पर 2ab आना चाहिए, 2ab आना चाहिए, इसका मतलब पहले 2 आना चाहिए ना यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। अब देख रहे हैं क्या यहाँ पे कि ये 2ab आ गया है। क्लियर? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab। क्लियर? अब यहाँ पे 2ab आ गया है, तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए एक्स का टर्म को परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए, एक्स का टर्म को परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए, ध्यान से, एक्स का टर्म को परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए यहाँ पे बी स्क्वायर भी आना होगा। तो अगर बी मेरा ये है तो इसका स्क्वायर लाना होगा, इसका स्क्वायर है क्या, नहीं है, नहीं है तो अपने से ऐड कर देंगे। तो अपने से ऐड कर दिए बी स्क्वायर ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। क्लियर? अब बी स्क्वायर नहीं है जी, यहाँ पे बी स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, तो बी स्क्वायर को ऐड कर दिए, तो ऐड किए है ना, तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या, बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस c बाय a, यही 0 हो गया। क्लियर? अब यहां पे हम देखें तो ये हो जाएगा x प्लस a, यहां पे कट के 0 हो जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर। चेक कीजिए ये पार्ट ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहां पे अगर हम माइनस कॉमन ले लें और 4a स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। चेक करो यही होगा। क्लियर? अब यहां पे क्या हो जाएगा, x प्लस b बाय 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। क्लियर? अब यहां पे ये स्क्वायर है, तो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं, या फिर हम इसका अगर हम उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट हो जाएगा, दैट इज, अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम 4 है आपसे पूछें तो एक्स का कौन सा वैल्यू हो सकता है इधर, या फिर के स्क्वायर अगर इज इक्वल टू 4 अगर हम आपको पूछें कि के स्क्वायर अगर 4 दिया हुआ है तो के का क्या वैल्यू हो सकता है, के का वैल्यू 2 भी हो सकता है
और -2 भी हो सकता है, दोनों नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। तो अगर ये भी अगर इसके बराबर दिया है तो इसका अगर रूट हम लेंगे तो यहाँ पॉजिटिव भी सेटिस्फाई करेगा और नेगेटिव भी करेगा। दैट इज x प्लस बी बाय 2a इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ट्वाइस ऑफ ए। क्लियर? तो यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां से x का वैल्यू आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी बाय 2a प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ट्वाइस ऑफ ए। तो यहां से x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ट्वाइस ऑफ ए। यही हो गया x का वैल्यू, x का वैल्यू। मतलब अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो आपको अगर डायरेक्ट x निकालना है तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहा जाता है इसको। अगर हम यहां पे बात करें कि ए बी सी क्या है अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ पे b क्या है, यहाँ पे b x का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac में ac ये हो जाएगा बाय ट्वाइस ऑफ a, मतलब a का कोएफिशिएंट। क्लियर? अब यहाँ पे आप ऐसे भी देख रहे होंगे a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a 0 होगा तो x क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं आप लोग इसको। तो x का जो वैल्यू आया यहां पर, x का वैल्यू आ रहा है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ट्वाइस ऑफ ए। क्लियर? अब यहां पर जो रूट ये कंटेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कंटेंट है, इस कंटेंट को कहा जाता है डिस्क्रिमिनांट या डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसको डी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इस कंटेंट को क्या कहा जाता है, डिस्क्रिमिनांट, इसको डी से डिनोट करते हैं। तो अगर हम इसको बोले तो इसको x बराबर क्या हो गया, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी बाय 2a। क्लियर? यही हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अगर हम इसको, ठीक है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट हो रहा है। यही वो x है जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं यही वो x है जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, तो यही हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट। क्लियर? तो इसका दो रूट है, अगर हम ध्यान से दें, इट्स रूट्स आर, इसका दो रूट्स है। पहला क्या, मान लेते हैं पहला रूट है अल्फा माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a। क्लियर? और दूसरा रूट है बीटा प्लस यहां पे ले लिए हैं तो यहां पे माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a हो जाएगा। क्लियर? दैट इज इसका दो रूट है, कौन कौन, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा को अगर हम प्लस वाला रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीटा माइनस वाला, किसी को कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम अपने सिग्निफिकेंस के लिए यहाँ पे प्लस वाला रूट, प्लस रूट डी वाले को अल्फा लिए हैं। तो आप एक चीज ध्यान दे रहे होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में का डिग्री कितना होता है, 2, तो इसका दो रूट आ रहा है। लीनियर इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन आता था, 1। इसी तरह अगर ये क्यूबिक रहा तो उसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3, या फिर क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कहा जाए तो कितना रूट्स आएगा उसका, उसका सॉल्यूशन आएगा 3, क्योंकि डिग्री 3 है। उसी तरह अगर पॉलिनोमियल कोई n डिग्री का रहा, जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ठीक है, तो डिग्री कितना था, डिग्री था यहां पे 2, तो सॉल्यूशन कितना आ रहा था, सॉल्यूशन आ रहा था 2। क्यूबिक अगर रहा, क्यूबिक इक्वेशन, तो डिग्री कितना होगा, 3, सॉल्यूशन कितना आएगा, 3। अगर बाई क्वाड्रेटिक रहा तो डिग्री कितना होगा, 4, सॉल्यूशन आएगा 4। क्लियर? अगर कोई डिग्री n रहा, डिग्री n रहा तो सॉल्यूशन कितना आएगा, n।
अब ये सॉल्यूशन रियल नंबर होगा या इमेजिनरी होगा पता नहीं, बट टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा इतना ही होगा। हम ये नहीं कर रहे हैं कि रियल सॉल्यूशन ही होगा। अगर कोई हमको बता दे, कोई ऐसे कंफ्यूजन स्टूडेंट हो सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका कितना सॉल्यूशन है? 0 सॉल्यूशन है। नहीं, इसका 2 सॉल्यूशन है क्योंकि इसका डिग्री 2 है। हाँ, अगर हम रियल सॉल्यूशन का बात करें कि रियल नंबर में इसका कितना सॉल्यूशन होगा, तो इसका 0 है। कोई भी रियल नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो 2 सॉल्यूशन इसका आया, पहला क्या आया? अल्फा, दूसरा आया बीटा। ठीक है, दैट इज अल्फा बराबर क्या हुआ? इट्स रूट्स आर अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a, और बीटा क्या हो गया? बीटा हो गया माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a। क्लियर? अगर यहां पे ऑब्जर्व हम करें अल्फा प्लस बीटा, यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a प्लस माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a। क्लियर? तो यहां पे 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी बाय रूट डी माइनस बी माइनस रूट डी। डेट इज यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा माइनस 2b बाय 2a। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है? यहां पे अल्फा प्लस बीटा आ रहा है माइनस बी बाय ए। तो अगर हम सम ऑफ रूट निकालना है हमको, तो हम अगर हमको सम ऑफ रूट्स पूछा गया है तो दोनों रूट निकालने की जरूरत भी नहीं है, केवल कोफिशिएंट माइनस बी बाय करेंगे तो भी निकल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा यहां से माइनस बी बाय हो गया। क्लियर? अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट करें अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a, यही होगा अल्फा। बीटा क्या हो गया? माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a, यही हो जाएगा बीटा। क्लियर? तो यहां पे क्या हो जाएगा? दोनों प्रोडक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, और ये हो जाएगा, देखेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। डेट इज हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर माइनस रूट डी का स्क्वायर। क्लियर? डेट इज यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, डी रूट डी का स्क्वायर डी हो जाएगा। डेट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर? और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। अगर हम यहां पे देख रहे हैं बी स्क्वायर कट जाएगा, 4ac अपॉन 4a स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पे क्या है? एक कट जाएगा, 4 कट जाएगा, तो ये हो गया c बाय ए। दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर हमको पूछा है तो हमको रूट निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम c बाय ए कर देंगे। दैट इज अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट क्या हो गया? माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो गया? c बाय। दोनों को यहां अगर कंबाइंड करके लिखे तो क्या हो जा रहा है? x इज इक्वल टू आ रहा है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। क्लियर? नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट मतलब क्या हो गया कि बिना रूट को निकाले हम उसका नेचर बता सकते हैं क्या? बिना रूट को एग्जैक्ट निकाले, बिना रूट को एग्जैक्ट निकाले, बिना रूट को कैलकुलेट किए हम लोग उसका नेचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कैसा नेचर होगा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप इसी तरह से चीज़ों को सिंपल वे में समझना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपसे भी जेईई मेंस, एडवांस और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रॉब्लम इजी वे में सॉल्व हो, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट मेरिट एक्सिस एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक्स।